ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। सवाल यह है कि ब्राह्मणवाद है क्या? देश को बंद कर दिया जाएगा अगर नहीं लागू हुआ तो। बंद का आह्वान इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट होगा। कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार छीनना होता है और हम लोग अधिकार छीन सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। 13 जनवरी 2026 जिस दिन के बाद से पूरे देश में बवाल मच गया। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट आया जिसके जो नियम थे वो ये कहते थे कि इक्विटी कमेटी बैठेगी। उस इक्विटी कमेटी में एसटी एससी सब मौजूद थे, दिव्यांग मौजूद थे। ये नियम ये कहता है कि अगर किसी पिछड़े वर्ग के छात्र के साथ यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, कुछ गलत होता है तो वो सीधा जाके कंप्लेन कर सकते हैं और जिसके बाद जो है वो डिसीजन लिया जाएगा, फैसला लिया जाएगा कि जो उनके साथ गलत हुआ है तो उस छात्र के खिलाफ जिसके खिलाफ कंप्लेन हुई है। लेकिन इस नियम के लिए देखते हुए पूरे देश में विरोध शुरू हो गया। दो गुटों में लोग बट गए। एक गुट जो था वो इसके विरोध में आ गया था और एक गुट जो था वो इसके पक्ष में था। विरोध वालों का ये कहना था कि जब कमेटी बनी तो उसमें जनरल क्यों नहीं है। दूसरा गुट जो था सिर्फ जो ये कह रहा था कि एसटी एससी के छात्रों के साथ शुरू से गलत होते आ रहा है, इसीलिए ये नियम लागू होना चाहिए। लेकिन इन तमाम विवादों के बीच में ऐसी कई चीजें हुई जिसको लेकर विवाद बढ़ता चला गया। चाहे नेता के बयान आने लगे, इसके खिलाफ भी आने लगे, पक्ष में भी आने लगे और उस दौरान तब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया और अब 19 मार्च यानी 19 मार्च को जो है इसको लेकर फिर से सुनवाई होने वाली है। लेकिन उसी को देखते हुए अब रांची में एक बार फिर से जो हुजूम है वो छात्रों का, जिसमें जेएनयू संघ के छात्र मौजूद हैं, आईसा के छात्र मौजूद हैं और ये लोग मिलके रांची की सड़कों पे उतर गए हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं और इस नियम को लेते हुए फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इनके प्रदर्शन के दौरान ही हम जाते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पूरी कहानी क्या है और अब जब 19 मार्च को फैसला आने वाला है तो ये लोग उसको लेकर क्या सोचते हैं। देश भर में जो ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी के बैनर के तले यूजीसी रेगुलेशन को रोहित एक्ट के तर्ज पर लागू करवाने की मांग चल रही है। उस मांग के चलते आज रांची में जो राजभवन मार्च था उसमें मैं शामिल हुआ। जेएनयू के 14 साथियों को रोहित एक्ट को लागू करवाने के लिए तिहाड़ जेल भेजा गया। आज वो तमाम साथी देश भर में जो आंदोलन चल रहे हैं यूजीसी रेगुलेशन का समर्थन में, उस कानून के लिए अलग अलग जगह प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। तो अब जो 19 मार्च को सुनवाई होने वाली है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या अपेक्षा है, उम्मीद है कि क्या होगा और क्या संविधान, देखिए संसद, न्यायालय और तमाम चीज़ देश के संविधान से चलता है। हम ये चाहते हैं कि देश के संविधान में जो चीज़ें लिखी गई है उसके तहत न्यायालय फैसला ले। जातिवाद आर्टिकल 17 बोल रहा है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का जो है आप उन्मूलन करिए। SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट है जो बोलता है कि SC ST के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, एट्रोसिटीज़ होता है, उसको रोकने कानून बनाया गया है। तो वो कानून तो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर भी बन सकता है। आप देखिए अगर यूनिवर्सिटी के अंदर भी किसी के जातिगत भेदभाव होती है तो वो SC ST एक्ट में चले जाएगा, वहाँ भी कानून लॉ फायर कर सकता है। यूनिवर्सिटी के अंदर इसलिए कानून बनाया जा रहा है ताकि वो मामला बाहर न जाकर के कैंपस के अंदर रिजॉल्व हो जाए। तो वो तो जातिगत भेदभाव करने वालों के लिए एक सहूलियत है कि आपका मामला तो कैंपस के अंदर ही जो है रिजॉल्व हो रहा है और एक माहौल बने भाई सभी लोगों के लिए, एक बेहतर माहौल बने पढ़ाई लिखाई करने के लिए। इसमें क्या दिक्कत है? जब मैं खुद जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था तो मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उच्च जाति के लोग, भूमियार, सिंपल बोलूँगा, ज़्यादा लोग भूमियार और ब्राह्मण थे, वो घेर करके बोलते हैं कि तुम रिजर्वेशन से आए हो, मेरिट खराब कर रहे हो, क्योंकि मैं ओबीसी बैकग्राउंड से आता हूँ। आज तो EWS रिजर्वेशन जब आया तब कोई मेरिट खत्म नहीं हो रहा था, एक धड़ल्ले में बिना कोई डेटा के EWS लागू हो गया और आज तो EWS का जो कटअप है वो OBC से नीचे जाता है, तब मेरिट खत्म नहीं हो रहा है इस देश का। तो ये तमाम बातें हम यही बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए इस कानून को लागू किया जाए, बेहतर बनाया जाए, सशक्त बनाया जाए। चलिए यहाँ पे और जो लोग हैं, छात्र हैं, उनसे हम चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। आपने अभी बात की जातिवाद को लेकर, सबसे सवाल मैं सटीकता से पूछना चाहूँगी, जब ये यूजीसी नियम आया, ठीक है, उसके बाद बहुत कुछ हुआ, उस दौरान एक चीज़ हुई, डिस्क्रिमिनेशन वो तो हुआ ना आखिरकार। जातिवाद की शरण जाति के जो लोग हैं उनके खिलाफ यूनिवर्सिटीज़ में दीवारों पे बाकायदा कोर्ट डाल दिए गए कि आप लोग छोड़ के जाइए कॉलेज। स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव शुरू हुआ, तो क्या वो भेदभाव नहीं है? क्या वो गलत नहीं है? उसके खिलाफ आप लोग आज मार्च निकाल रहे हैं, आपकी बातें अलग हैं, उसको देख के क्या कहेंगे? सवाल ये है कि जातिवाद से पीड़ित कौन है? हमेशा दलित पीड़ित। आप आज भी देखिए कि अगर ब्राह्मण लोग अगर जातिवाद के शिकार होते तो उनकी संख्या यूनिवर्सिटी में ज़्यादा नहीं होता। प्रोफेसर कौन है, मीडिया में कौन है, सरकारें में कौन है? अगर भेदभाव जिसके साथ होता है उसकी संख्या हमेशा कम। प्रधानमंत्री कौन है, कौन से जाति से आ रहे हैं? अमित शाह कौन से जाति से आ रहे हैं? लेकिन सवाल ये है कि वो किसके पक्ष, हाँ,
सवाल ये है कि आज किसके पक्ष में वो काम कर रहे हैं। क्या आज वो कहे कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज देखिए कि कोई ऐसा समाज का सेक्शन नहीं है। आप यहाँ मजदूर को देखिए मनरेगा को लेकर के, ये आज लड़ रहे हैं। आप किसानों को देखिए, कुछ साल पहले दिल्ली के सड़कों पर बैठे थे। छात्रों को देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है, उसमें सारा प्राइवेटाइजेशन का है। तमिलनाडु गवर्नमेंट में खुद जहाँ एक स्टेट फंडिंग अभी भी थोड़ा ठीक ठाक है, वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी है भी, तो उसमें भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं वो वोकेशनल कोर्स के नाम पे खोली गई और वो बहुत सारे उसमें प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया और आज लगभग 70% से ऊपर प्राइवेट है। चलिए मान लीजिए डिस्क्रिमिनेशन होता है, आप लोग की बात भी सही है। क्या ये बात गलत नहीं है कि जो इक्विटी कमेटी है जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है कि उसमें हर जाति एसटी है, यहाँ तक कि दिव्यांग है, सब है, लेकिन एक जनरल नहीं है, क्यों? क्या कहाँ नहीं है? नहीं, वो इक्विटी आप कमेटी इक्विटी कमेटी है, आप ध्यान से इसको देखिए। उस इक्विटी का में जो इसका गाइडलाइंस है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी भेदभाव कैंपस में, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे लिंग के आधार पर हो, चाहे फिजिकल डिसेबिलिटी के आधार पर हो, चाहे किसी भी आधार पर हो, रिलीजन के आधार पर हो, सारे चीज़ों के लिए एक मैकेनिज्म बनाने की बात की गई है। लेकिन जो ये थोड़े से जो एक इलीट सेक्शन है सोसाइटी का, वो नहीं चाहता है कि ये एक समतावादी सोसाइटी बने। हम सारे तरह के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हैं। अगर किसी अपर कास्ट का अगर फिजिकल डिसेबिलिटी भी है, उसके खिलाफ अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो भी उसके साथ खड़े हैं। अगर अपर कास्ट की महिलाएं अगर जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके साथ भी खड़े हैं। अपर कास्ट की महिला, दिल्ली का सीन था, जेएनयू छात्र जो थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, वो महिला ने अपना नाम बताया और सरनेम पांडे पता चला, उसकी वजह से विवाद हो गया। आपको भी पता होगा, सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ था। वो किस लिए हुआ? वो तो अपना काम करने आई थी। कौन सा विवाद? लड़की थी, दिल्ली में थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हाँ, उसका सरनेम जैसे ही पता चला तो उसके साथ जो हुआ वो इतना गलत हुआ था। आप इतने जन थे, क्या आपको नहीं लगता कि उसके साथ गलत हुआ? सिर्फ सरनेम सुन के हुआ? नहीं, वो पहले स्लोगन क्या लगाती है वहाँ पे, जो प्रोटेस्ट होता है यूजीसी इक्विटी एक्ट के लिए, सारे यूनिवर्सिटी में चल रहा है। हम एक समतावादी सोसाइटी बनाने के लिए कर रहे हैं। वो आकर के वहाँ पे जो स्लोगन लगाती है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। सवाल ये है कि ब्राह्मणवाद है क्या? उसमें न महिलाओं का जगह है, न दलितों का जगह है, न ओबीसी का जगह है। तो हम लोग तो भाई प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी लड़ रहे हैं और कास्टिज्म के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। जो भी भेदभाव है, सारे भेदभाव के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। तो अपर कास्ट में खाली ब्राह्मण तो आते नहीं है। बनारस की जो यूनिवर्सिटी की दीवारें थी वो तो ब्राह्मण से लिखी हुई ब्राह्मणवादी थी। मानसिकता के खिलाफ लड़ रहे हैं। ब्राह्मणवादी मानसिकता एक विचारधारा है, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं हम। तो आपको लगता है कि सारे वैसे ही हैं? हम चाहते हैं कि जातिवाद समाप्त हो। कोई अपने आप को ये ब्राह्मण ना माने, कोई अपने आप को दलित ना माने, लेकिन ये सवाल ये है कि दूसरे को दलित मान कौन रहा है? मैं ये चाहता हूँ कि जाति ही ना रहे। ये समाज में जो भी भेदभाव करता है वो खत्म हो। हम तो सारे तरह की इक्वलिटी चाहते हैं, चाहे रिलीजन के आधार पे हो। वही सेम फोर्सेस सांप्रदायिक भी है। आप देखें कि वो सांप्रदायिक जो सेम जो लोग आए थे वो सांप्रदायिक स्लोगन भी लगाते हैं। तो सेम चंद लोग हैं। 19 मार्च को जो आप मांग कर रहे हैं वो नहीं होता है, मान लीजिए आपके खिलाफ हो जाती है, तब क्या करेंगे? मार्च निकालते रहेंगे? बिल्कुल, इससे बड़ा मार्च निकालेंगे। सारे बड़े राजनीतिक देश को बंद कर दिया जाएगा अगर नहीं लागू हुआ तो। इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट होगा। कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार छीनना होता है और हम लोग अधिकार छीन सकते हैं। अभी आपने कहा कि यूनिवर्सिटी में जाति भेदभाव होता है कि नहीं होता। जब नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था विश्वविद्यालय को, यूजीसी को, कि तुम गाइडलाइन बनाओ, देखो किसके साथ होता है। जब इसने 2019 से 24 तक का डाटा निकाला, जानकारी कीजिएगा, 118.8% है ना, इतना 118% जाति भेदभाव दिखा। यूजीसी का रिपोर्ट है। अब मेरा कॉलेज है, कॉलेज का मालिक को ज्यादा जानकारी होगा ना किसके घर में क्या हो रहा है, मेरा घर में क्या हो रहा है। सवाल तो यही है ना कि दुरुपयोग होगा, बराबरी तो अगर किसके साथ हो रहा है भेदभाव, ये देखिए ना रिपोर्ट में। किसके साथ होगा ये भी तो देखिए। हाँ। हमारी बात इतनी है कि हम एक ऐसे विचारधारा के खिलाफ है जो मनुवादी मानसिकता के साथ चलती है, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के साथ चलती है। ठीक है, मैं खुद एक ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, कास्टिज्म के बेसिस पे। ठीक है, लेकिन आप वर्ण व्यवस्था को मान नहीं रहे हैं। आप उस ब्राह्मणवाद के हिसाब से चल रहे हैं, उस मनुवाद के हिसाब से चल रहे हैं, जहाँ आपको आपके योग्यता के हिसाब से बांटा गया।
आप उसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। आप जाति व्यवस्था के हिसाब से यदि चलते हैं और ऐसी जाति व्यवस्था है जहाँ पे हजारों हजार साल तक एक कम्युनिटी ने किसी पे राज किया और वो फिर से अभी चाहती है कि हमारा वो बना बनाया वजूद कायम रहे, तो ये बाबा साहब के संविधान के तहत नहीं चलेगा। ये जो शेषनाग जैसा सुप्रीम कोर्ट उस पर फन बांधे है ना, उनको कहिए कि वो जो संरक्षण दे रही है वो हर एक वर्ग को दे, और किसी वर्ग को ना दे तो वो बाबा साहब के संविधान को, उसके सिद्धांतों को दे, बस इतना ही काफ़ी है। हम ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हैं, ब्राह्मण कास्ट के खिलाफ नहीं है, राजपूत कास्ट के खिलाफ नहीं है, किसी भी कास्टिज्म के खिलाफ नहीं है। हम हर उस व्यक्ति के खिलाफ है जो ऐसी मानसिकता रखता है कि हम श्रेष्ठ हैं और अगला धूर्त है। आप जहां दूसरे को निचले तबके का समझिएगा, हम आपके खिलाफ खड़े रहेंगे, एकदम दम खम जैसे होगा वैसे खड़े रहेंगे। एक एक गलियारा लाल करना पड़ेगा तो लहू से भी लाल करने को हम लोग तैयार हैं। आप कुछ बोलना है? देखिए, ब्राह्मण के खिलाफ मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण, मैं किसी जाति के उसको लेके नहीं हूँ। देखिए, मेरा सिर्फ यही कहना था। मेरा देखिए, हर साइड दो पक्ष के लोग होते हैं, ठीक है। एक जो है वो विरोध कर रहा है तो एक को है कि समर्थन है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो यूजीसी का जो नियम आया वो गलत है या फिर हम विरोध क्या, हम तो मांग कर रहे हैं कि यूजीसी रेगुलेशन लागू हो। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ये बात बोल रहे हैं कि जातीय उत्पीड़न के तहत जो आत्महत्याएं लगातार हो रही है, संस्थानिक हत्याएं हो रही है, उसे बंद हो और उस जगह पे यूजीसी रेगुलेशन लागू हो। हम ये बात मांग कर रहे हैं। हम किसी का विरोध कर रहे हैं? ये कौन बोला कि विरोध कर रहे हैं? हम तो मांग कर रहे हैं कि यूजीसी रेगुलेशन लागू हो, सीधी सी बात है, इसमें कोई अपडेट की बात ही नहीं है। चलिए ठीक है, देखिए सीधा बात है, इनको समझ नहीं आया कि ये लोग क्या कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर यूजीसी में जो इक्विटी कमेटी की बात है उसमें सिर्फ इतना है कि सारे पक्ष के लोग हों, ताकि जब कोई निर्णय आए, रिजल्ट आए या फिर किसी चीज़ को लेकर बात हो रही हो तो वो बराबरी की बात हो। ऐसा ना हो कि कुछ गलत आपके, क्यों देखिए 15 दिन की बात कही गई है। ये कहा गया है कि अगर कोई भी कंप्लेन लेके आता है तो फिर वो उसी वक्त पे जो है डिसीजन लेना होगा, एक्शन लेना होगा। तो वो तो सही बात नहीं है। मान लीजिए बात अगर गलत पता चलती है कि ये कंप्लेन ही गलत की गई है, उसके खिलाफ तो कोई प्रावधान ही नहीं है, तो ये तो उस छात्र के लिए गलत हो सकता है। बस यही बात है। खैर, इनकी जो बात है वो भी सही है। यहाँ पे बात जातिवाद की है ही नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि बराबरी की बात है। जब इक्विटी कमेटी है या फिर यूजीसी का नियम है, उसमें हर तबके का इंसान हो, हर तबके का पक्ष मौजूद हो, ताकि जब रिजल्ट आए या फिर जो वो लोग बात कह रहे हैं वो सबके हित में हो, किसी के साथ गलत ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी 19 मार्च को जो है फिर से सुनवाई होगी, तब देखते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट जो है इसको लेकर क्या फैसला देता है और तब सारी बातें जो है वो भी क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।